सभी भाइयों को राम राम, राधे राधे, जय श्री श्याम। तो कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो आज मैं फिर से आई हूँ आपके साथ अपना नया टॉपिक लेके, अपना जो तीसरा चरण है वो लेके आई हूँ थर्ड पार्ट के अनुसार। तो आइए एकीकरण का तीसरा चैप्टर पढ़ते हैं अपन, थर्ड चरण। तो बने रहिए मेरे साथ स्टार्टिंग से लास्ट तक। तो आइए देखते हैं अपना एकीकरण का तीसरा चरण। तीसरा चरण ये हुआ था अपना 18 अप्रैल 1948 को। अप्रैल 1948 को। इसका नाम है संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान, ठीक है। और इसके अंतर्गत सिर्फ एक रियासत है शामिल, वो है उदयपुर। पहले चरण में अपन ने देखा कि 4 रियासतें थी, सेकंड चरण में 9 थी, और तीसरे चरण में एकमात्र रियासत थी उदयपुर। कौन सी रियासत शामिल थी इसके अंतर्गत? उदयपुर। साथ साथ बोलते भी रहिएगा, वो थी उदयपुर। लिखते भी रहिएगा। उदयपुर, ठीक है। और जो इसके अंतर्गत जो प्रधानमंत्री थे अपने, वो थे माणिक्यलाल वर्मा। प्रधानमंत्री हो गए माणिक्यलाल वर्मा जी। और जो तीसरे चरण के जो राज प्रमुख थे वो थे मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह। राज प्रमुख हो गए मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह। भूपाल सिंह राज प्रमुख के साथ साथ आएंगे अपने उपराज प्रमुख, वो है कोटा के शासक भीम सिंह। उपराज प्रमुख ये हो गए अपने भीम साहब, भीम सिंह, जो कि एक कोटा के शासक थे। अपन ने इसको सेकंड चरण में भी देखा था। और इससे के अंतर्गत राजधानी बनाई गई थी उदयपुर को। राजधानी थी इसमें तीसरे चरण में, वो थे उदयपुर। उद्घाटन स्थल हो गया कोटा दुर्ग। कोटा दुर्ग। और उद्घाटन करता हो गया अपने चाचा जी। उद्घाटन करता ये हो गए अपने चाचा नेहरू, बोले तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो आपने साथ साथ लिखा होगा, अगर नहीं लिखा है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि नीचे जगह नहीं है तो मैं इसको रफ करूंगी। एक बार साथ साथ रिवीजन कर लो, फिर बाद में मैं इसको मिटा दूंगी भी। एकीकरण का जो तीसरा चरण है वो हुआ था 18 अप्रैल 1948 को, जिसको अपन बोलते हैं संयुक्त राजस्थान। और जिसमें रियासतें थी ना, वो एक रियासत शामिल थी इसके अंतर्गत, वो थी उदयपुर। और जो इसमें प्रधानमंत्री थे वो थे अपने माणिक्यलाल वर्मा जी। और जो राज प्रमुख थे वो थे मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह। और साथ में उप राज प्रमुख हो गए भीम सिंह, जो कि कोटा के थे। अपन ने इसको सेकंड चरण में भी देखा था राज प्रमुख के रूप में। और इसमें राजधानी थी उदयपुर को बनाया गया था राजधानी इसके अंतर्गत। और उद्घाटन स्थल था इसमें कोटा दुर्ग। और उद्घाटन करता होगा अपने नेहरू जी। तो ले लो स्क्रीनशॉट, फिर इसको रफ करेंगे, ठीक है।
तो बस मन लगा के पढ़िएगा स्टार्टिंग से लास्ट तक, बहुत अच्छे से समझ में आएगी आपके। मैं पूरा प्रयास करूंगी आपको समझाने का। बस शर्त ये है कि आप भी मेहनत करिएगा मेरे साथ साथ। तो तीसरे चरण में जो प्रधानमंत्री थे माणिक्यलाल वर्मा, उनका एक कथन है, तो मैं लिखती हूँ, साथ साथ लिखिएगा और साथ साथ बोलिएगा भी, जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। यह है 20 लाख जनता, यह एक कथन है, एक 20 लाख जनता, 20 लाख जनता का अकेले रामामूर्ति वह, इसको अंडरलाइन कर रही हूं मैं, वह मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह, महाराणा भूपाल सिंह जनता का भाग्य तय नहीं कर सकते, तय नहीं कर सकते। ये कथन था अपने माणिक्यलाल वर्मा जी का, जो कि उन्होंने एक कथन कहा था तीसरे चरण के अंतर्गत। ये इसको अंडरलाइन दिख रहा है ना आपको, ये जो, और ये हो गए अपने भूपाल सिंह, इन दोनों को कहा था इसने, इन दोनों पे दिया था ये कथन, ठीक है। और जो भूपाल सिंह थे ना, मेवाड़ महाराणा, ये एकमात्र ऐसे शासक थे जो एकीकरण के समय एक विकलांग थे, यानी अपाहिज। मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह एकीकरण के समय किसके एकीकरण के समय एकमात्र ऐसे शासक थे जो अपाहिज थे। एकमात्र अपाहिज शासक, ठीक है। और लिखो, साथ साथ लिख लिया होगा तो नीचे लिखते हैं, फिर से एक लाइन और है जो भूपाल सिंह के लिए है, वो भी, जो भूपाल सिंह है ना, भूपाल सिंह ने मालवा, गुजरात और राजस्थान के 22 राजाओं के साथ मिलकर, 22 राजाओं के साथ मिलकर असफल यूनियन संघ बनाने का प्रयास किया था। तो इसको उतार लीजिए आप एक साथ, फिर से इसको रफ करना पड़ेगा। स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार रिवीजन भी करवा देती हूँ, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, तो एक बार रिवीजन मान लो।
जो एकीकरण के समय ना, जो अपने माणिक्यलाल वर्मा जी थे, इन्होंने एक कथन दिया था, एक तर्क किया था इनके ऊपर, रामा मूर्ति के ऊपर और महाराणा भूपाल सिंह के ऊपर, कि 20 लाख जनता का अकेले रामा मूर्ति व मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह भाग्य तय नहीं कर सकते जनता का। तो ये कथन था माणिक्यलाल वर्मा जी का। और एकीकरण के समय एकमात्र ऐसे शासक थे मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह, जो कि अपाहिज थे। और भूपाल सिंह ने मालवा, गुजरात और राजस्थान के 22 राजाओं के साथ मिलकर असफल यूनियन संघ बनाने का प्रयास किया था। ये रहा, अंडरलाइन कर दिया, असफल यूनियन संघ बनाने का प्रयास किया था। आप स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, फिर मैं रफ करूंगी इसको। ठीक है, ले लिया होगा मेरे हिसाब से। सुंदर सुंदर नोट्स बनाइएगा, बहुत काम आने वाले हैं आपके एग्जाम में ये। तो लिखते हैं, कंटिन्यू रहिएगा। जो जोधपुर के शासक थे ना, जोधपुर शासक हनुमंत सिंह, हनुमंत सिंह ने मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह को, भूपाल सिंह को पाकिस्तान में विलय होने के लिए कहा था। सिंह को पाकिस्तान में विलय होने के लिए कहा था। तो इस पर हम अपने जो भूपाल सिंह ने, उन्होंने उत्तर देते हुए कहा था कि भारतीय उपमहाद्वीप में मेवाड़ का स्थान क्या होगा वो मेरे पूर्वज तय कर चुके हैं। मेवाड़ का स्थान क्या होगा, स्थान क्या होगा वो मेरे पूर्वज तय कर चुके हैं। अगर मैं गद्दारी करता हूं तो गद्दारी करता हूं तो मुझे हैदराबाद जैसी रियासत मिलती। जैसी रियासत मिलती। ना तो मेरे पूर्वजों ने ऐसा किया और ना मैं ऐसा करूंगा। यह कथन था ये इसका मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह का। ना मेरे पूर्वजों ने ऐसा किया, ऐसा किया और ना मैं ऐसा करूंगा। ठीक है, लिख लिया? तो लिखो। और जो भूपाल सिंह थे मेवाड़ महाराणा, उनकी जो प्रमुख शर्तें थी 2-3, जो मैं लिखवा रही हूँ नीचे।
प्रमुख शर्तें। जो भूपाल सिंह की एकीकरण को लेकर प्रमुख शर्तें थी कुछ, तो वो ये थी कि 20 लाख प्रीवी पर्स दिए जाएं, और जो ये पद है उसको वंशानुगत कर दिया जाए, राज प्रमुख के पद को। राज प्रमुख के पद को वंशानुगत कर दिया जाए। अगर आपको ये प्री पर समझ नहीं आ रहा तो ये होगा प्रत्येक वर्ष। और जो राजधानी है ना तीसरे चरण में, वो उदयपुर को बनाई जाए, ये शर्तें थी उसकी। राजधानी उदयपुर को बनाया जाए। उदयपुर को बनाया जाए, तो आपने उतार लिया होगा। ये जो एक बार मैं रिवीजन मरवा देती हूँ आपका, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, सभी ले लो। ठीक है, ले लिया होगा, तो आप एक बार मेरे साथ रिवीज करिए। जो जोधपुर के शासक हनुमंत सिंह थे ना, उन्होंने भूपाल सिंह को पाकिस्तान में विलय होने के लिए कहा था। तो भूपाल सिंह ने जवाब देते हुए कहा था कि भारतीय उपमहाद्वीप में मेवाड़ का स्थान क्या हो, यह मेरे पूर्वज तय कर चुके हैं। उसने बोला था कि अगर भारतीय उपमहाद्वीप में मेवाड़ का स्थान क्या होगा वो मेरे पूर्वज तय कर चुके हैं। अगर मैं गद्दारी करता हूं तो मुझे हैदराबाद जैसी रियासत मिलेगी। ना तो मेरे पूर्वजों ने ऐसा किया और ना मैं करूंगा। यह जवाब देते हुए कहा था, भूपाल सिंह ने कहा था हनुमंत सिंह को। और भूपाल सिंह ने जो तीसरे चरण की प्रमुख शर्तें रखी थी वो ये थी, जो 20 लाख प्रीवी पर्स, इसको बोलते हैं प्रतिवर्ष, दिए जाए। और दूसरी शर्त थी, जो राज प्रमुख का पद है ना उसको वंशानुगत किया जाए। और तीसरी शर्त ये थी, जो राजधानी है ना उसको वो उदयपुर को बनाया जाए। तो उतार लिया होगा। कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आपको नोट लगवा के लिखवाऊंगी, जो एकीकरण से संबंधित। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ले लिया होगा, तो बने रहिएगा मेरे साथ। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो सीधे फैक्ट के तरीके से पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो मैं नोट के माध्यम से लिखाऊंगी। एकीकरण से रिलेटेड है वो, तो आप उनको इंपॉर्टेंट लगा के स्टार लगा के लिखिएगा कॉपी के अंतर्गत। तो शाहपुरा व किशनगढ़, शाहपुरा प्लस किशनगढ़ को तोपों की सलामी का अधिकार नहीं था। जो तोप सलामी होती है ना उसका अधिकार नहीं था किशनगढ़ और शाहपुरा को, तोप सलामी का अधिकार नहीं था। अधिकार नहीं था। ठीक है, एक नोट हो गया। दूसरा नोट डालेंगे अपन शाहपुरा से। जो शाहपुरा है ना वह जनसंख्या व क्षेत्रफल की दृष्टि से राजपूतों की सबसे छोटी रियासत थी। जो शाहपुरा थी ना अपने, ये शाहपुरा, यह क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से, क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से राजपूतों की, पॉइंट पकड़िएगा,
राजपूतों की सबसे छोटी रियासत थी। अपने जो शाहपुर है वो क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से राजपूतों की सबसे छोटी रियासत थी। और जो एक सेकंड नीचे और मिटा रही हूं मैं। जो उत्तरदायी शासन की स्थापना करने वाली जो पहली रियासत थी ना, वो थी अपने शाहपुरा। उत्तरदायी शासन की स्थापना करने वाली, उत्तरदायी शासन की स्थापना करने वाली पहली रियासत। कौन सी थी? अपने शाहपुरा। वो कौन सी थी उसका नाम भी देखेंगे। वो थी अपने शाहपुरा। वो थी यूनाइटेड स्टेट ऑफ राजस्थान। ये था वो उत्तरप्रदेश जिसकी स्थापना की थी। तो एक बार मेरे साथ रिवीजन करो, साथ साथ स्क्रीनशॉट ले लो पहले तो आप सब। चलो ठीक है, ये जो मेन पॉइंट है एकीकरण से संबंधित, जो कि एग्जाम में सीधे फैक्ट के तरीके से आते हैं, तो रिवीज मान लीजिए मेरे साथ में। जो शाहपुरा व किशनगढ़ है ना, उसको तोप सलामी का अधिकार नहीं था। दोनों रियासतें थी ना, इनको कोई तोप सलामी का अधिकार नहीं था। और जो अपने शाहपुरा है ना, वो क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से राजपूतों की सबसे छोटी रियासत थी। राजपूतों की पॉइंट पकड़िएगा। और जो उत्तरदायी शासन की स्थापना करने वाली पहली रियासत थी अपनी शाहपुरा, जिन्होंने की थी यूनाइटेड स्टेट ऑफ राजस्थान। तो ये मेरा तीसरे चरण का कंटेंट है। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में जरूर बताना अगर आपको समझ आया कि नहीं आया। और नेक्स्ट पार्ट हम कल लेके आएंगे 6 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद।